तो सभी को नमस्ते। तो मतलब मानव व्यवहार दर्शन हमारा जो किताब है वो कंप्लीट हुआ, तो अभी सार रखने की बात हो रही है। तो दो तीन दिन से सार सब रख ही रहे हैं एक एक करके। तो मतलब मेरी जो प्रस्तुति है उसमें मतलब पूरा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा ही है, पूरा पूरा मेरा ही ये नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत कुछ सुना हुआ है 6 महीने में भी और पहले भी और सुना ही हुआ है। तो मतलब यहाँ पर मैं जो प्रस्तुति दे रहा हूँ वो भी इसलिए कि 6 महीने में प्रबोधकों के साथ मतलब किताब का एक बार पठन हो चुका है। तो इस आधार पे बाकी जो मैं फ्रेम सोचा हूँ, तो मानव व्यवहार दर्शन किताब का नाम है। तो इसको मैं सोच रहा था कि मतलब बाबा जी इस किताब के माध्यम से क्या संप्रेषित करना चाह रहे हैं हमारे लिए। तो इसको मैं अपने में देख पाया कि जैसे किताब का नाम है मानव व्यवहार दर्शन, तो मतलब ये व्यवहार की ही बात हो रही है। तो इसमें जो बात हो रही है कि व्यवहार क्या है, व्यवहार क्यों करना है और व्यवहार कैसा हो। ये 3 फ्रेम मैं सोचा हूँ, तो इसी 3 फ्रेम में मैं अपनी बात को रखूँगा। तो पहले तो ये है कि व्यवहार क्या है। तो इसमें जो पेज नंबर 1 में मतलब काफ़ी कुछ मैंने अनुभूतियों से ही लिया हुआ है। तो जो पेज नंबर 1 है उसमें ही लिखा है कि जो व्यवहार की जो परिभाषा है कि एक से अधिक मानव के एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। तो एक से अधिक मानव के एकत्र होने में जो है वो व्यवहार है। तो मतलब इसको मैं जब सोचा तो ये मतलब जो शिविर वगैरह हो रहे हैं वो भी व्यवहार है, जो हम गोष्ठी में इतने टाइम से बैठ रहे हैं वो भी व्यवहार है, और मतलब विद्यालय में पढ़ा रहे जा रहे हैं वो भी व्यवहार है। तो हम जो भी कर रहे हैं दिन भर में वो सब कुछ व्यवहार है, ऐसा मेरा ध्यान गया इस अनुभूति से। तो जो मानव मानव के परस्परता में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ व्यवहार है, चाहे हम आदान प्रदान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं या जो भी है सब व्यवहार है। इस अनुभूति से ध्यान गया। नीचे हेलो, अब ठीक है। तो सारा कुछ व्यवहार है ये ध्यान गया। फिर व्यवहार क्यों, इस पे बात हो रही है। तो व्यवहार क्यों, तो एक सूत्रता होने के लिए व्यवहार है। एक सूत्रता होने के लिए व्यवहार है। तो आज के टाइम पे हम देखते ही हैं कि जो मानव है वो आज के टाइम पे सुविधा की कमी से इतना ज़्यादा दुखी नहीं है जितना मतलब एक सूत्रता ना होने से दुखी है, कि परिवार में क्लेश हैं, आपस में संबंधों में शिकवा शिकायतें ये सब जो हो रही है, तो एक सूत्रता नहीं है, इसके कारण मानव ज़्यादा दुखी है। तो जो व्यवहार से जो सुखी होने का जो बाबा जी ने रखा है कि एक सूत्रता होने से ही सुखी हो पाएंगे। तो एक सूत्रता का मतलब है कि परस्परता में उपयोगिता पूरकता के साथ जीना। परस्परता में उपयोगिता पूरकता के साथ जीना। तो जब एक सूत्रता की बात है तो हम एक दूसरे के साथ एक सूत्रित हो पा रहे हैं, वैसे ही व्यक्ति में एक सूत्रता, परिवार में एक सूत्रता, समाज में एक सूत्रता, फिर राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्र तक एक सूत्रता की जब बात आ रही है, तो फिर इसी से अखंड समाज तक ये एक सूत्रता का फैलाव है। इसको मैं देख पाया। तो व्यक्ति से लेके पूरा समाज अंतर्राष्ट्र तक के तो व्यवहार का जो प्रयोजन है वो तो एक सूत्रता है, और इसका पूरा जो प्रयोजन है उसका फैलाव अखंड समाज तक जाता है। तो ऐसा मेरा ध्यान गया। फिर व्यवहार कैसे, तो व्यवहार कैसा हो, मतलब एक सूत्रता को पाने के लिए व्यवहार कैसा हो, इस पे जो है इसमें है कि
न्यायपूर्ण व्यवहार से ही एक सूत्रता को पा सकते हैं। तो जैसे पेज नंबर 47 है, पेज 47 में जो तीसरी वाली अनुभूति है, इसमें यह है कि इसमें यह लिखा है कि परधन परनारी पर पीड़ा से मुक्त व्यवहार, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो इसका मतलब यही है कि मतलब परधन परनारी पर पीड़ा से मुक्त व्यवहार, इसी को ही न्यायपूर्ण व्यवहार बोल रहे हैं। ऐसा इस अनुभूति से मेरा ध्यान गया। तो इसी से फिर जो परस्परता में सह अस्तित्व को हम देख पाएंगे, न्यायपूर्ण व्यवहार से ही परस्परता में सह अस्तित्व को देख पाएंगे। तो पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 की जो आखिरी वाली अनुभूति है, इसमें आखिरी वाली अनुभूति में ये है कि यथार्थ दर्शन से मानवीय विचार से मानवीय कार्य व्यवहार और मानवीय कार्य व्यवहार से व्यवहार की एक सूत्रता और इसी से निर्विरोधिता और इसी से सहअस्तित्व, समाज में सहअस्तित्व। तो ये अनुभूति मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगी और काफ़ी कनेक्ट हुई कि यथार्थ दर्शन मतलब अस्तित्व को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ। तो ये यथार्थ दर्शन, तो मैं जब यथार्थ दर्शन करता हूँ तो मुझे ये भी दिखता है कि परस्परता मतलब जो इकाई के बीच में सहअस्तित्व है, इकाई और व्यापक के बीच में सहअस्तित्व है और चारों अवस्थाओं में सहअस्तित्व है। इस चीज़ का जब मैं दर्शन होता है तो विचार में वैसा ही विश्लेषण होता है और फिर वही मेरे व्यवहार में भी उसका प्रमाण दिखता है। तो उसी से फिर व्यवहार की एक सूत्रता और फिर सहअस्तित्व, हम परस्परता में सहअस्तित्व को देख पाएंगे। तो मतलब जैसा मेरी समझ बनी है यथार्थ दर्शन से, वैसा मैं जी पा रहा हूँ। तो ये पूरा समझ से जीने तक की बात है। तो ये वाला जो अनुभूति है वो मुझे ऐसे मतलब अच्छे से कनेक्ट हुई। फिर इसके बाद पेज नंबर 47, पेज 47 में जो आखिरी से सेकंड लास्ट अनुभूति है, इसमें ये बोल रहे हैं कि निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। तो निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है और निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। तो इसके लिए सामाजिकता की आवश्यकता है, ऐसा इस अनुभूति में बोल रहे हैं। तो ये जो सामाजिकता है, इसका जो परिभाषा संहिता में जो डेफिनेशन है कि जो संबंधों में दायित्व कर्तव्य का निर्वाह, इसका निर्वाह। तो ये पोषण शोषण के चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से रखा है कि दायित्व के निर्वाह से ही पोषण होता है। तो जो 7 संबंध जो हैं उनमें जो निश्चित दायित्व और कर्तव्य हैं उनका सही से निर्वाह करता हूँ तो ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार वहाँ से कनेक्ट होता है और यही फिर पोषण है। इसको पोषण शोषण में बहुत अच्छे से रखा गया है। और यही जो सामाजिकता का निर्वाह करना ही, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये सामाजिकता का निर्वाह करना ही न्यायपूर्ण व्यवहार है।
मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार को मतलब हमारे लिए बाबा जी क्या कह रहे हैं न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए। तो अध्याय 17 में ये बताएं कि न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण और अनुसरण की बात है। अनुकरण और अनुसरण हमें करना है न्यायपूर्ण व्यवहार का। तो पेज नंबर जो 143 है, इसके जो पहली अनुभूति है, इसमें ये लिखे हैं कि मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। तो मतलब ये न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण और अनुसरण कर रहा हूँ, तो उससे मेरे में क्या हो रहा है? तो मेरे में मन का प्रत्यावर्तन हो रहा है। मन का प्रत्यावर्तन हो रहा है, तो वृत्ति का संकेत ग्रहण कर रहा है मन। तो मन का प्रत्यावर्तन, फिर इसी को आगे बोले हैं कि मन का प्रत्यावर्तन के लिए अपराध मुक्त व्यवहार या अपराधहीन व्यवहार, तो इसको ही अपराध बोल रहे हैं, पर धन पर पीड़ा पर नारी। तो इससे मुक्त जो व्यवहार है वही न्यायपूर्ण व्यवहार है, इसको ऐसा प्लेस कर रहे हैं। इस चीज़ पे ध्यान गया। पेज नंबर फिर 180 पेज नंबर 87 में लिखे हैं कि वर्तमान में आखिरी अनुभूति में कि वर्तमान के पूर्व में की गई क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है। तो इसका जो मतलब मैं अनुकरण अनुसरण कर रहा हूँ और इसका जो भी फल परिणाम आता है, मतलब इसमें लिखे हैं कि क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है। तो इसका जो फल परिणाम आएगा वही मेरे लिए संस्कार बनेगा, और ऐसा ध्यान गया। और पेज 42 में भी इसी बात को बोले हैं कि पेज 42 में जो दूसरी अनुभूति के जो स्टार है उसमें लिखे हैं समस्त सुसंस्कार अंततोगत्वा प्रवृत्तियाँ एवं इच्छा के रूप में परिवर्तित होकर कार्य व्यवहार में प्रमाणित होते हैं। तो ये जो संस्कार है वो कार्य व्यवहार में प्रमाणित होगा। तो ये भी मेरे को एक साइकिल जैसा लगा कि मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार का हम अनुकरण अनुसरण कर रहे हैं, इससे मेरे में संस्कार बन रहा है, मेरे में संस्कार बन रहा है। फिर यही संस्कार, इसका जो प्रमाण है वो मेरे को इसमें दिखेगा। तो इससे मेरा संस्कार बन रहा है और ये संस्कार का प्रमाण मुझे व्यवहार में दिखेगा। तो ये भी एक सर्कल की तरह मुझे दिखा, तो ऐसा कनेक्ट हुआ। तो ये सब जो मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं वो तो एक व्यक्ति के रूप में बात हो रही है, एक मतलब मेरे रूप में बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। लेकिन जैसे उस दिन सपना दीदी ने रखा था कि व्यवहार जो है उसके मूल में विचार है। तो व्यवहार के मूल में विचार, तो पेज नंबर 16 में लिखे हैं कि संगठन, जो तीसरी अनुभूति है कि संगठन के लिए कारण साम्यता लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। तो हम मतलब आपस जो परस्परता में, मतलब मेरे में तो ये तो मेरी बात हो गई कि मेरे में मन का प्रत्यावर्तन हो रहा है, मेरे में संस्कार हो रहा है, मैं ये न्यायपूर्ण व्यवहार मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ जो जी रहे हैं उनके साथ भी मेरा लक्ष्य जो है वो समान हो, इस चीज़ की बात है। तो जो लक्ष्य साम्यता वाली बात है, तो लक्ष्य जब समान होंगे हम सबके, जो मेरे साथ परस्परता में जो लोग जी रहे हैं, तो लक्ष्य साम्यता से ही फिर हमारा लक्ष्य एक होगा, तभी हम एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे, ऐसा मेरा ध्यान गया। तो मतलब अगर मतलब मेरा लक्ष्य समाधान समृद्धि और मेरे साथ जो जी रहे हैं उनका लक्ष्य है भोग या सुविधा संग्रह, तो ऐसे में तो एक सूत्रित हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक सूत्रता वाली बात है, ये वो लक्ष्य से जाके जुड़ती है। और इसी को ही पेज नंबर 82 में भी बोले हैं कि लक्ष्य भेद से
आचरण भेद और इसी से विचार में भेद। तो लक्ष्य भेद हुआ तो ये व्यवहार के मूल में क्योंकि विचार है, तो लक्ष्य भेद हुआ तो विचार भी भेद हो गए और हमारे व्यवहार भी अलग अलग भेद हो गए। तो मतलब यहाँ पर मेरी बात हो गई और ये परस्परता में बात हो गई। तो ऐसा इस किताब में मतलब मेरा ध्यान गया। तो मतलब एक कंक्लूड करने के रूप में मैं इस किताब को मैं इस तरह से देखता हूँ कि अपने में तो काम करना ही है, उसके लिए ये जो बात बोल रहे हैं ये तो करना ही है, लेकिन हमारा मतलब मेरा जो प्रयास हो वो इसके लिए भी हो कि जो लोकव्यापीकरण वाली बात है कि मतलब और भी लोगों तक ये बात पहुँचे, तो लक्ष्य के लिए लक्ष्य में एक रूप हो पाएंगे तो ही फिर एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे। सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही अकेले अपने में काम कर रहा हूँ, तो उससे बहुत कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। तो इस तरह से मेरा ध्यान गया। थैंक यू।